नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी विद श्रीकांत सर चैनल में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सभी की अच्छे तरीके से तैयारी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है तत्सम और तद्भव। स्टार्ट करते हैं। तत्सम हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। इन्हें ही तत्सम कहते हैं। तत्सम तत् प्लस समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। एग्जाम्पल, उदाहरण, अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। रूल्स देखेंगे अब तत्सम के। यदि किसी शब्द के ऊपर कोई मात्रा है तो वो क्या होगा? तत्सम। संयुक्त व्यंजन क्षय, त्रय, ज्ञानी, श्रेय, घय, ये भी क्या होंगे? तत्सम। कठोर, जटिल वर्तनी वाले शब्द, जैसे एग्जाम्पल उज्ज्वल, आशीर्वाद, ऐसे भी तत्सम होंगे। हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति या संस्कार में प्रयोग होने वाले शब्द, उदाहरण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तत्सम होंगे। संस्कृत के कवि एवं उनकी रचनाओं में यूज शब्द, उदाहरण महाभारत, रामायण, ये भी तत्सम होंगे। विसर्ग चिन्ह वाले शब्द, उदाहरण प्रातः, पुनः, दुख। अनुस्वार वाले शब्द, उदाहरण अंक, संविधान, संजय, ये भी तत्सम होंगे। संधि वाले शब्द, उदाहरण हिमालय, पाठशाला, मतलब जितनी भी संधि है वो क्या होंगे? तत्सम। समास वाले शब्द, उदाहरण राजपूत। संस्कृत के उपसर्ग वाले शब्द, उदाहरण निर्धन, ये भी तत्सम होंगे। संस्कृत के प्रत्यय वाले शब्द, उदाहरण पठनीय, पूजनीय, मतलब प्रत्यय जो है संस्कृत वाले, तत्सम होंगे। आधे व्यंजन हमेशा तत्सम होंगे। स्वर रहित व्यंजन तत्सम होंगे। कठिन शब्द तत्सम होंगे। अब आ जाते हैं तद्भव पर। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है। इन शब्दों का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से ही हुआ है, परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। तद्भव, तद प्लस भव, यानी उससे होना। उदाहरण कपूर, तो ये क्या है? संस्कृत के कर्पूर का ही परिवर्तित रूप है। मतलब ये संस्कृत के शब्दों से ही बने हैं तद्भव भी, बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे। रूल्स तद्भव के, उत्क्षिप्त व्यंजन वाले शब्द, उदाहरण सड़क, पढ़ाई, देखो उत्क्षिप्त व्यंजन आ रहा है ना, ढ, डे, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन वाले शब्द क्या होंगे? तद्भव। व्यंजन में द्विक व्यंजन का यूज हो, जैसे उदाहरण देखते हैं, बच्चा, द्विक व्यंजन, दो चेहरे हैं। 56, दो प्यारे हैं, तो ये भी तद्भव होगा। अर्ध चंद्र बिंदु, उदाहरण आँख, दांत, जैसे आँख पे चंद्र बिंदु आ रहा है, दांत पे भी। तत्सम में अंक की बिंदी आती है, तो ऐसे याद रखेंगे तत्सम और तद्भव में क्या डिफरेंस है। हिंदी उपसर्ग से बना शब्द, उदाहरण आजीवन, सह परिवार, तो इनमें हिंदी उपसर्ग लग रहा है, जिसमें इसमें लग रहा है सह, इसमें लग रहा है आ, तो ये क्या हो गए? तद्भव। हिंदी के प्रत्यय, उदाहरण वैज्ञानिक, जैसे इसमें इक प्रत्यय लगा है, इसमें लिखावट, लिख प्लस आवट, तो ये भी क्या है? तद्भव। हिंदी की क्रिया अर्थात धातु से बने शब्द, उदाहरण तैराक, पढ़ाई, तो ये तैरना से बना, ये पढ़ना से बना, तो ये भी क्या है? तद्भव। अब आगे चलते हैं। आसान वर्तनी शब्द, जैसे आसान वर्तनी हो गया, एग्जाम्पल आग, सूरज, रात, तो ये क्या होंगे? तद्भव। हिंदी के लेखक और उनकी रचना, ये भी क्या होंगे? तद्भव। अब तत्सम तद्भव के कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे तत्सम में न रहता है, अनय, और इसमें तद्भव में क्या बन जाता है? न। तत्सम में सैसलजम होती है और इसमें क्या बन जाता है? स। इसमें छ तत्सम में और तद्भव में ख बन जाता है। इसमें त्रय होता है और तद्भव में तय बन जाता है। इसमें ज्ञानी होता है, इसमें क्या बन जाता है? जय। इसमें 66 कौन होता है, इसमें क्या बन जाता है? स। इसमें क्या होता है? श्रेय, तद्भव में बन जाता है स। इसमें होता है वै और तद्भव में क्या बन जाता है? वै। इसमें दो मात्राएं होती हैं, तत्सम में, तद्भव में एक। इसमें अंक की बिंदी होती है, तद्भव में चंद्र बिंदु होता है। इसमें छोटी मात्रा होती है तत्सम में और तद्भव में बड़ी मात्रा। तत्सम में है होता है और तद्भव में फे में परिवर्तित हो जाता है। तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम, सबसे पहले देखते हैं छ का प्रयोग। जैसे तत्सम में क्षीर है, तो छ तद्भव में क्या बन जाती है? खीर। इसमें अक्षर है, तो इसमें क्या बन जाता है? अक्षर। परीक्षा में 6 आ रहा है, तो इसमें बन गया 6
साक्षी, 6 का खे बन गया साखी। अक्षी, फिर 6 आ रहा है, क्या बन गया आँख। क्षेत्र का खेत होता है, 6 का खे बन गया। और दक्षिण का होता है दाहिना। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। वे और वे तत्सम में वनिक होता है, तद्भव में क्या बन जाता है, तद्भव में बन जाता है बनिया। वर्षा, वर्षा का बन जाता है तद्भव बरसात। वक्का बगुला, वर यात्रा का बन जाता है बारात। विवाह का बन जाता है ब्याह। उद्वर्तन का बन जाता है उबटन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वे का वे वक्री बन चुका है। तो ये तत्सम तद्भव के नियम चल रहे हैं। नंबर 3, शय का शय हो जाता है, जैसे श्यामल तत्सम है, तद्भव बन जाएगा सावला। सकू का बन जाएगा सुआ। दर्शन का बन जाएगा दर्शन। आशीष का बन जाएगा आशीष। श्रावण का बन जाएगा सावन। नंबर 4, रे का बन जाता है त्रय, तत्सम में देखेंगे। रात्रि का रात। राजपूत का बन जाएगा राजपूत। श्रृंगार का बन जाएगा श्रृंगार। घृत का बन जाएगा घी। ऊपर भी कुछ लिखे हुए हैं, इन्हें देख लेते हैं तत्सम तद्भव। जैसे कपाट का क्या बनता है, कपाट का बनता है किवाड़। मुक्ता या मुक्तिक तत्सम है, इनका होता है मोती। रज्जु का बनता है रस्सी। पदाती का होता है पैदल। दीपावली का होता है दिवाली। द्विवेदी का होता है दूबे। धात्री का होता है दाई। द्रोण का होता है दोना। तिलक का होता है टीका। अक्षवाट का होता है अखाड़ा। ये इंपॉर्टेंट है तिलक, क्योंकि ये सबको तद्भव लगता है, लेकिन ये तद्भव नहीं है, तत्सम है। अग्रहायण का होता है अघन। मत्स्यवसा का होता है मौसी। वासगृह का होता है बसेरा। यंत्र का होता है जंत्र। जितने भी यह वाले शब्द होते हैं वो तत्सम में आते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। निर्भय, निर्भय का होता है निडर। तो ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है ये नियम। अब अगले नियम पे चलते हैं। नियम नंबर 5, विसर्ग। जितने भी विसर्ग वाले शब्द होंगे वो होंगे तत्सम। जैसे कर्पूर ज्येष्ठ, तद्भव क्या बन जाता है इनका कपूर ज्येष्ठ। अब प्रैक्टिस करते हैं जैसे कुछ शब्दों की। आम्र, आम्र का क्या बनेगा तद्भव आम। आश्चर्य का क्या बनेगा अचरज। अक्षी का बनेगा आँख। अमूल्य अमोल। अग्नि का होता है आग। अंधकार का होता है अंधेरा। अगम्य का होता है अगम। अकस्मात का होता है अचानक। आलस्य का होता है आलस। अश्रु का होता है आंसू। दृष्टा का होता है दाढ़ी। यौवन, यह का शब्द आ गया ना, तत्सम में होता है जौवन। पंक्ति का होता है पंगत। बंध्या का होता है बांझ। हस्ती का होता है हाथी। गोधूम गेहूँ। कपित कैथा। ओष्ट ओट। दधी का होता है दही तद्भव। ग्राहक का होता है गाहक। वक्र का होता है वाका। पर्णवारी का होता है पंसारी। उपाध्याय का होता है ओझा। ये भी इम्पोर्टेंट है, तत्सम में आता है उपाध्याय और तद्भव में आता है ओझा। श्रेष्ठ का होता है श्रेष्ठ। फिर यह वाला शब्द आ गया योगी, इसका हो गया योगी। तो यह वाले शब्द कितना है तत्सम। फिर यम आ गया यम का जम। तो यह वाले शब्दों को ढंग से याद रखेंगे। द्विपट का होता है दुपट्टा। और कुछ ऊपर भी रह गए, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कमल का क्या होता है तद्भव कवल। जीर्ण का जर्जर। क्षार का खार। चर्मकार का चमार। और चक्रवात का होता है चकवा। क्या होता है चक्रवात का चकवा। गौर का होता है गोरा। भक्त का होता है भगत। लक्ष्य का होता है लाख। उच्छ्वास का होता है उसास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। श्वास का होता है सांस। श्वास का होता है सांस। गोत्र का होता है गोत। अखरोट का अखरोट। चतवाल चबूतरा। पुंज पूंजी। चनक चना। जम्बू का होता है जामुन। डाकिनी का डायन। धृष्ट का ढीठ। उल्लास का हुलास, इसे भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नारिकेल नारियल, इसे भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। मात्र का होता है माँ। तीर्थ का तीरथ। अग्निष्ठी का अंगीठी। मुख मुँह। खंडगृह खंडर। द्विगर देवर। मृक्षण मक्खन। कोटि करोड़।
पिप्पल पीपल, तेल तेल, त्वरित का होता है तुरंत, अग आज, अप्सरा का अप्सरा। तो इम्पोर्टेंट है ये तत्सम तद्भव, अपने याद रखेंगे। अब आते हैं इसके बाद होते हैं जो शब्द होते हैं, जैसे पहले आते हैं तुर्की शब्द। तो बावर्ची, बेगम, बारूद, बंदूक, कुली, कालीन, लाश, कैची, चेचक, तोप, मुगल, दरोगा, बहादुर, सुराग, तराश, उर्दू, चमचा। ये कैसे शब्द है? तुर्की शब्द। तो सभी ने नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। अब आते हैं पुर्तगाली शब्द। नंबर 2, अचार, अलमारी, आलपीन, अनानास, बाल्टी, गमला, कमीज, चाबी, फीता, तंबाकू, काफ़ी, काजू, पपीता, पिस्तौल, इस्पात, गोभी, बम्बा, कमरा, संतरा, गोदाम, स्त्री, परात, साबुन, आलू, पादरी, कप्तान, तिजोरी। ये शब्द क्या है? पुर्तगाली। तो जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो पुर्तगाली शब्दों में आते हैं, इसे याद रखेंगे। नंबर 3, फारसी शब्द। सौदागर, सिफारिश, कबूतर, अंगूर, चश्मा, चरखा, चादर, चिराग, चेहरा, मलिदा, पैमाना, तनख्वाह, अफसोस, चपरासी, अदालत, सिपाही, तहसीलदार, चौकीदार, कमीज, कुर्ता, पायजामा, मोजा, सलवार, बुखार, रुमाल, नौका, कारखाना, साबुन, कुर्सी, चूड़ी, जलेबी, हलवा, अनार, आतिशबाजी, सरदार, जिंदगी, आवाज़, चुगलखोर, चापलूसी, बीमार, शानदार, जिंदाबाद, हिंदी, खुद, खाल। ये शब्द क्या है? ये आपके फारसी शब्द है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इन्हें भी। नंबर 4, अरबी शब्द। किताब, तारीख, औरत, शहद, अमीर, आदमी, वकील, तकदीर, मुसाफिर, आदत, इज्जत, इलाज, किस्मत, किला, इस्तीफ़ा, गरीब, वजीफ़ाधारी, दुनिया, इनाम, दिमाग, मुकदमा, अजीब, फ़कीर, मीनार, अदालत, कलम, ऐनक। ये शब्द आपके क्या हैं? अरबी शब्द हैं। ये सब कितने अरबी शब्द। अब अंग्रेजी शब्द आ जाओ। समन, लालटेन, रेल, इंच, पतलून, टिकट, गिलास, मजिस्ट्रेट। इनमें आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश के शब्द है। वारंट, पेंशन, फीस, डिक्री, शेयर, अपील, पॉलिसी, वारंटी, टैरिफ, रजिस्ट्रार, बैंक, ड्राफ्ट, जज, पेपर, स्कूल, माचिस और जेल। ये शब्द अंग्रेजी शब्द हैं। अब आ जाओ फ्रांसीसी शब्द। नंबर 6, फ्रेंच। कूपन, कारतूस, अंग्रेजी, रिपोर्टाज। ये आपके फ्रांसीसी शब्द है। जापानी शब्द क्या है? रिक्शा। रिक्शा जापानी शब्द है। चीनी शब्द है आपके चीनी, लीची, चाय, लीचू। याद रखेंगे, इन्हें भी इम्पोर्टेंट है। संकर शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे अजायब घर, अजायब घर, रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, जमादार, चुगलखोर, छायेदार, टिकट घर, अनुभव, फिजूल खर्च, जेल खाना। ये कैसे शब्द है? संकर शब्द, इन्हें भी याद रखेंगे। अब आ जाए ये देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द आपके धड़ाम, जूता, डिबिया, घूट, टट्टू, तेंदुआ, भरता, खकरा, पगड़ी, डाव, खिचड़ी, गड़बड़, घोटाला, खादी, चपत, टीस, थोता, अंटा, चमक, बियाना, चिड़िया, पेट, खिड़की, कबड्डी, चूहा, ठेठ, धब्बा, कटोरा, कलाई, लोटा, फटाफट, किलकिल, धपला, झंझट, ठेस, पेठा, ठुमरी, फुनगी, डोंगा, खिचड़ी, झंझनाहट, उटपटांग, काका, खटपट। ये आपके देशज शब्द हैं जो देश में ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। नंबर 11, अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरणात्मक शब्द मतलब जो बार बार आते हैं, जैसे खड़ खड़। ये आपका अनुकरणात्मक शब्द है। तो इसी के साथ आपकी तत्सम और तद्भव की क्लास समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप जिसकी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, लेखपाल, तो सबके लिए हिंदी उपयोगी रहेगी। सभी अपनी हिंदी के मॉक टेस्ट भी लगाएं और जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसका भी मॉक टेस्ट लगाएं और अच्छी तरीके से तैयारी करें। मैं तो बस यही आशा करता हूँ कि आप सब सफल हो। जय हिंद, जय भारत।